माना, भाई एक जुमला कहा नूह ने, मेरे लाल मेरे बेटे कश्ती में सवार हो जाओ। बेटा कहा नूह ने या बुनैयर कम माना, ए मेरे लाल कश्ती में सवार हो जाओ, सवार हो जाओ। अब जब देखिए एक बात सुनिए आप, मैंने अर्ज किया था कि जब पहाड़ की बुलंदी पे पहुंचा है तो आदमी डूबता कहाँ है। देखिए जिसको तैराकी नहीं आती है वो दरिया में ना जाए, जो तैराक है वो दरिया में जाए। जिसको बाकायदा तैराकी आती है, बाकायदा लोग ऐसे रखे जाते हैं जो तैराक होते हैं, बड़े माहिर होते हैं, वो लोगों को बचाते हैं। दरिया में अगर कोई नाव पलट गई, फला स्टीमर पलट गया, तो ऐसे लोगों को हुकूमत तलब करती है कि वो लोग बुलाया जाए, तो वो जिंदों को बचा लेते, मुर्दों को बचा लेते। होता है कि नहीं है? तो शर्त ये है कि तैराकी जानता हो। अगर कोई नौसिखिया हो जिसको मालूमात ना हो, दरिया में नहाने गया और नहाने के बाद वो फिसल गया, तो डूबने के जानते तरीके क्या होते हैं? पानी यहाँ तक आ गया, जब यहाँ तक आ गया, ऊपर तक आ गया, तो समझिए वो डूब गया। गौर कीजिएगा। और पानी की ये खासियत है अज़ीज़ान गिरामी कि पानी कभी नजासत को कबूल नहीं करता। मैं क्या आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, पानी खुद भी पाक है, दूसरों को भी पाक कर देता है। इसीलिए शरीयत में ये हुक्म है कि अगर आप नजासत में हैं, भला कोई भी नजासत में है, नजीस है, तो वो पहले पानी से अपने जिस्म को ताहिर करे, पाक करे। अगर पानी न मिल सके किसी वजह से तो वो तयम्मुम करे, मगर फिर भी आपको पानी से तहारत करनी पड़ेगी। तो अगर कोई डूब रहा है, कोई मर रहा है, पानी में डूब गया, तो जब उसकी जान निकल जाती है तो पानी उसे किनारे लाके फेंक देता है, किनारे उसे लाके फेंक देता है। बस यही खास बात है, कुदरत का निजाम है कि नजासत को उसे कबूल नहीं करना है। अब जिनको इतना तय्यब व ताहिर रखा हो, वहां अगर आप नजासत लेकर जाएं, मैं क्या अगर वहां आप नजासत लेकर जाएं तो क्या वो कबूल करेगा? नहीं कर सकता है। तो इंसान डूबता कब है दरिया के अंदर? जब वो जानता नहीं कि मुझे कैसे तैरना, कैसे तैरना है? तो अब जब नूह का बेटा डूबने लगा, पानी घुटनों तक आया, कमर तक आया, फिर भी देखिए नूह बुला रहे, चले आओ, चले आओ, चले आओ। किस लिए ये बुला रहे थे? एक तो बेटा है, दूसरी बात नजात। एक तो बेटा है नूह का, दूसरी नजात। यहाँ तक कि पानी यहाँ तक आ गया, ठुड्डी तक आ गया, फिर भी नहीं माना। भाई आप गौर कीजिए, पानी यहाँ तक आ गया, फिर भी नहीं माना। यहाँ तक कि सर तक चढ़ गया। कितने गौर करें आप कि वो तो पानी में डूबा, हलाक हो गया, कोई बुग़्ज़ अहले बैत में डूब रहा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आखिरी जुमला आपके ज़हनों के हवाले करते हुए कि जब पानी पहुंच गया तो अल्लाह से कहा, परवरदिगार ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, इसे बचा ले। नबी बुला रहे हैं, नबी मासूम नबी अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करता है, पालने वाले मेरा बेटा है। बीवी के लिए नहीं कहा, मैं क्या कह रहा हूँ आपकी खिदमत में, बीवी के लिए नहीं कहा कि मेरी ज़ौजा को बचा ले, बेटे के लिए बहरहाल अल्लाह की बारगाह में रिक्वेस्ट की, पालने वाले बचा ले। तो अल्लाह को तो चाहिए, क्योंकि एक बात याद रखें, हमारी दुआ और आपकी दुआ और अंबिया की दुआओं में फर्क है। और कीजिएगा, हम दुआ करते हैं, आप दुआ करते हैं, सभी दुआ करते हैं, मगर अंबिया की जो दुआ होती है, मासूम की जो दुआ होती है, वो अल्लाह की बारगाह में जल्द कबूल होती है। सोचेंगे आप, कौन दुआ कर रहा है? जनाबे नूह। जनाब नूह अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, पालने वाले मेरा बेटा है, हाज़ब इब्नी, पालने वाले ये मेरा बेटा है। अल्लाह ने कहा लैसा मिन अहले। भाई नूह ने कहा मेरा बेटा, अल्लाह ने कहा नहीं तुम्हारे अहले बैत में नहीं।
ہمارا اہل نہیں. اب کوئی نبی سے رشتہ جوڑے، فلاں سے رشتہ جوڑے، یہاں جوڑو گے اس کی فہرست میں نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ آپ کی فہرست ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے. نوح نے اپنی فہرست میں جوڑ کے کہا پروردگار میرا بیٹا. اس نے جو فہرست بنائی کہا تمہارا بیٹا نہیں ہے. اب فلاں فلاں کو مت، آپ فہرست بنا تو سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں، اس کی فہرست کچھ اور ہے. صلوات پڑھنے محمد والے. اب سنیں عزیزان گرامی، ڈوب گیا بیٹا، ڈوب گیا. اچھا جب ڈوب گیا تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں، جو ڈوب گیا تو کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے کہ وہ جنت میں جائے گا؟ کیونکہ وہ کشتی کا منکر تھا. کیوں بھائی؟ وہ کشتی کا منکر تھا. اس نے کشتی کے لیے کہا نہیں کشتی پہ نہیں بیٹھوں گا. نوح چاہتے تو ایک پٹرا لے لیتے، بھائی میں کہہ رہا ہوں ایک کوئی اور چیز لے لیتے اور کہتا بیٹا بھائی کشتی میں نہیں بیٹھو گے تو اس پہ بیٹھ جاؤ. بھائی ٹھیک ہے، کشتی سے اس کو انکار تھا کہ نہیں بیٹھوں گا کشتی کے اوپر، ہم نہیں بیٹھیں گے اس بوٹ کے اوپر. لو یہ پٹرا لو. بھائی نبی تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، بیٹھا دیتے. مگر اللہ نے کہا نہیں، پٹرا وٹرا نہیں، کشتی میں بیٹھنا ہے. نجات تو کشتی میں ہے. رسول نے کہا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس میں بیٹھے گا وہ نجات پائے گا، جو نہیں بیٹھے گا وہ غرق ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. بے شک بے شک. صلوات پڑھیں محمد والے اہل بیت کی مثال رسول نے کشتی نوح سے دی ہے. اور کریں گے اب جو رسول نے یہ نہیں کہا میرے پاس بیٹھو گے نجات ملے گی، میرے پیچھے نماز پڑھو گے نجات ملے گی. نہیں نہیں نہیں، کہا کشتی میں بیٹھنا ہوگا. یا رسول اللہ یہ کشتی کیا ہے؟ وہ تو اور تھی، یہ اور ہے. ارے بھائی وہ کشتی تھی اور آپ نے مثال دی، کہا وہ کشتی تھی. یہاں مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ کشتی میں انسان بیٹھتا ہی تو ہے. کشتی میں کیا کرتا ہے؟ بھئی آپ بیٹھ گئے آرام سے کہیں بھی، تو رسول نے کہا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. کشتی نوح جیسی ہے، اپنی نہیں اہل بیت کی مثال دی ہے. سارے نہیں، سب نہیں، غیرو غیرو نسو خیرو نہیں. کیا رسول اللہ یہ بھی بتا دیجئے کون ہے آپ کے اہل بیت؟ کا یہ بھی نہیں سمجھے چادر کے اندر کتنے تھے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. تو میرے پاس بیٹھنا فخر مت کرنا، ان کے پاس بیٹھنا تو فخر کرنا. ان کے پاس، کس کے پاس؟ ہمارے اہل بیت کے پاس، ہماری اولاد کے پاس بیٹھنا تو تم نجات پا سکتے ہو. اور وہ وقتی نجات، ان کے پاس بیٹھو گے تو دائمی نجات. آپ اور ہم سب دنیا کے اندر یہ تمنا رکھتے ہیں کہ صاحب ہمیں جنت مل جائے. بھائی نماز پڑھتے ہیں نجات کے لیے، روزے رکھتے ہیں نجات کے لیے، حج کرتے ہیں آغا صاحب نجات کے لیے. کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ کی غرض ہے؟ کیا غایت ہے آپ کی؟ کیا آپ کا ارادہ ہے؟ کہا نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے. کیوں میاں نماز پڑھتے ہو جنت کے لیے؟ اللہ نے تو نہیں کہا کہ نماز پڑھو گے جنت دوں گا. کہا بس دیکھیے بات تو یہ احسن صاحب، پڑھتے ہیں اور قبول کرنا اس کے اختیار میں. یہ کوئی بات تھوڑی ہو گئی کہ آپ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور شک کی زندگی گزار رہے ہیں. کیوں نہ بھائی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور باقاعدہ شک کی زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیے ہم حق بندگی ادا کر رہے ہیں، قبول کرنا نہ کرنا اس کے اختیار میں ہے. تو وہ عبادت نہیں ہے. جو شک کی زندگی گزارے، جس میں شک پیدا ہو، عبادت تو وہ ہے کہ معرفت کے ساتھ ایسی عبادت کرو کہ جس طرح سے علی نے کی تیر نکال لیا گیا پتہ نہیں چلا. محمد والے
ऐसी करो कि मौला कहते हैं कि अगर मैं मुसल्ले पे होता हूँ तो फिर भी कायनात का मुशाहिदा करता हूँ। तुम मुसल्ले पे खड़े होते हो या हम खड़े होते हैं तो सोचते हैं कि बच्चे भूखे या प्यासे, बीवी ने खाना खाया या नहीं खाया है। ये इबादत पे खड़े होते हैं मुसल्ले इबादत पर, तो अगर भूखे बच्चे हैं तो जन्नत से खान चला आता है। और करें अजीजा, सलवात पढ़ दे मोहम्मद। तो हर इबादत के पीछे इंसान की गरज है कि हमें जन्नत मिल जाए। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा, देखो अल्लाह की बड़ी बात, उसने नमाज सबसे अफजल है, दुनिया में सबसे अफजल इबादत है नमाज। इबादत नमाज है, गौर कीजिएगा। इससे अफजल कोई शय नहीं। वो कहेंगे आप पूछें, आप मुझसे, मैं बताऊँ आपको। कहा साहब नमाज 5 वक्त, 24 घंटे में 5 वक्त है, ये नहीं साहब? हर चीज़ के अल्लाह ने कानून बनाए हैं, ऐसे नहीं, इसके कायदे कानून बनाया। 24 घंटे में 5 वक्त पढ़ो नमाज। साल में 1 महीना रोजा रखो, हज करो शराइत के साथ। जिंदगी में 1 मरतबा, जो तुम लोग 3 मरतबा 25 मरतबा हज कर रहे हो या हज नहीं करो, तिजारत कर रहे हो मियां। तो नमाज क्या है? कहा साहब 24 घंटे में 5 वक्त हमारी बारगाह में अपने सरे न्याज को झुका दो। नमाज क्या है? अस्सलातु उमूदुद्दीन। रसूल ने कहा कि नमाज क्या है? दीन का खंबा है, सुतून। नमाज दीन का सुतून है, पिलर है, खंबा है। यानी ये जो मकान बना है ये पिलर के ऊपर है। और कीजिएगा, ये खंबा है, जो पिलर बनाए जाते हैं। पहले इमारत बनाने के लिए पहले पिलर बनाए जाते हैं, बड़े मजबूत बनाए जाते हैं पिलर। और जब बनाए जाते हैं सुतून मजबूत, उसके ऊपर इमारत की तामीर होती है। अगर सुतून मजबूत है तो इमारत मजबूत है, अगर सुतून कमजोर है तो इमारत भी कमजोर होगी। ओके, तो नमाज दीन का सुतून है। और करेंगे, रोजा नहीं दीन का सुतून, हज दीन का सुतून नहीं है। और करेंगे, नमाज है। अब नमाज के लिए सोचें आप, नमाज में क्या चीजें हैं? देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमें बताया गया कि नमाज कैसे पढ़नी, नजात की बात। नमाज कैसे पढ़नी का साहब, सबसे पहले आप खड़े होइए, इकामत कहिए, इकामत करने पर नियत बनाइए, और नियत करने के बाद तकबीरतुल एहराम कहिए। तकबीरतुल एहराम के बाद अब आप अलहम्दो का सूरा पढ़ें। अलहम्दो का सूरे के बाद जो वाजिब है, उसके बाद दूसरा पूरा पढ़ें। उसके बाद रुकू में जाएं, फिर खड़े हों, फिर सजदे में जाएं। अगर मैं तरतीब बदल दूं, और कीजिएगा, यानी नमाज के लिए कुदरत ने तरतीब बताई है, तरीका बताया है कि रुकू के बाद उठे फिर सजदे में जाएं। कोई साहब अगर बजाय रुकू के सजदे में जाएं और फिर खड़े होकर रुकू करें, तो आप कहेंगे उनकी नमाज सही है या गलत? कहेंगे भाई तरतीब ही बदल दी आप। भाई जो आपको तरतीब बताई गई है, तरतीब वाजिब है, बाकायदा नमाज की 11 चीजें वाजिब है, उसके अंदर मवालात भी है, तरतीब भी है। यानी तरतीब के साथ नमाज पढ़ी जाएगी। इख्तिताम नमाज गौर कीजिएगा। कहा साहब पहले सूरा अलहम्द पढ़ें, और उसके बाद दूसरा सूरा जो है वो कोई भी मुंतखब कर लें। और करें, उसके बाद आप रुकू करें, फिर खड़े हो क़याम मुत्तसिल रुकू, उसके बाद सजदे में जाए करते करते, यानी दो आखिर में तशहूद भी पढ़े और सलाम पढ़े, और नमाज ख़त्म हो गई। अब आप मुझे बताएं, आप ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपकी नमाज कबूल हो गई? जो दीन का सुतून है, ये इबादत नमाज दीन का सुतून है, क्या आप बता सकते हैं कबूल हो गई? कहा कैसे कह सकते हैं? कर लिया, हक अदा कर दिया। हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, मिल्लत इस्लामिया से पूछ रहे हैं। दुनिया का कोई इंसान ये बता दे कि जो नमाज पढ़ता है वो बता दे यकीन के साथ कि उसकी इबादत कबूल हो गई। कहा साहब ये तो नहीं बता सकते। यानी रूह इबादत में सबसे अहम चीज है नमाज, या यूं कहूं कि रूह इबादत है नमाज, जाने इबादत है नमाज।
اب یہ نماز کی قبولیت کیا ہے؟ پہلی چیز یہی ہے کہ نماز سب سے پہلے ہے فروع دین کے اندر۔ اب امام شافعی نے بڑی خوبصورت بات کہی